श्रीलंका के नए राष्ट्रपति अनुरा कुमारा दिसानायके की पार्टी कभी भारत की कट्टर विरोधी हुआ करती थी। हालांकि जब 2022 के आर्थिक संकट के बाद पार्टी की लोकप्रियता बढ़ी तो इसे भारत की ताकत का एहसास हुआ और इसने नई दिल्ली से रिश्तों की नई गति देनी शुरू कर दी। नमस्कार, मैं अनिकेत दीक्षित स्वागत करता हूं आपका आचरण न्यूज में और हमारी आज की खास रिपोर्ट भारत और श्रीलंका के बीच के संबंधों के बारे में। श्रीलंका में मार्क्सवादी नेता अनुरा कुमारा दिसानायके के देश के 9वें कार्यकारी राष्ट्रपति के रूप में पदभार संभाल लिया है। वे देश के पहले वामपंथी राष्ट्रपति हैं। इसके साथ ही कोलंबो की नई विदेश नीति को लेकर अटकलें भी लगना शुरू हो गई हैं। दिसानायके की पार्टी जनता विमुक्ति पेरुमुना JVP की भारत विरोधी पृष्ठभूमि को देखते हुए यह सवाल भी उठ रहा है कि क्या श्रीलंका एक बार फिर चीन की तरफ झुकेगा या फिर वह नई दिल्ली और बीजिंग के बीच संतुलन जारी रखेगा। साल 1960 के दशक में अपनी स्थापना के समय JVP पार्टी मार्क्सवादी और सिंघली राष्ट्रवादी विचारधारा वाला एक कट्टर भारत विरोधी संगठन था। 1971 में इसने श्रीलंकाई राज्य के खिलाफ विद्रोह किया था। तब भारत सरकार ने श्रीलंका सरकार के अनुरोध पर कोलंबो हवाई अड्डे को सुरक्षित करने के लिए कदम बढ़ाया था। इसके बाद JVP ने 1987 से 1990 के बीच दूसरा विद्रोह किया जो पहले से भी ज्यादा भारत विरोधी था। JVP ने भारत श्रीलंका समझौते की आलोचना की जिसके तहत श्रीलंका में भारत ने शांति सेना भेजी थी। JVP ने 1994 में सशस्त्र संघर्ष की नीति को त्याग दिया और चुनावी राजनीति में प्रवेश किया। हालांकि यह लोगों को पसंद नहीं थी। JVP के लिए 2022 का आर्थिक संकट एक सुनहरे मौके की तरह आया जब जन आंदोलन के दबाव में राजपक्षे परिवार को देश छोड़कर भागना पड़ा। इस दौरान दिसानायके युवाओं के बीच एक लोकप्रिय विकल्प के रूप में उभरे। JVP की बढ़ती लोकप्रियता को देखते हुए भारत ने पार्टी के साथ अपने जुड़ाव को बढ़ाया था। भारत ने महत्वपूर्ण रणनीति अपनाई और श्रीलंका में सभी दावेदारों से जुड़ाव बनाए रखा। नई दिल्ली ने दिसानायके को आधिकारिक यात्रा पर आमंत्रित किया जबकि विदेश मंत्री S जयशंकर और NSA अजीत डोभाल ने चुनावों से पहले पार्टी लाइन से हटकर श्रीलंकाई नेताओं से मुलाकात की। JVP ने इसे मौके के रूप में देखा। दिसानायके ने चुनावी घोषणा पत्र में कई वादे किए जिन्हें पूरा करने के लिए उन्हें भारत की जरूरत होगी। इसमें श्रीलंका को समुद्री केंद्र, एक बंदरगाह और व्यापार केंद्र के और क्षेत्रीय रसद प्रबंधन केंद्र के रूप में विकसित करना शामिल है। दिसानायके पर्यटन और सूचना प्रौद्योगिकी राजस्व में सुधार करना चाहते हैं जिसके लिए भी भारत महत्वपूर्ण साबित होगा। भारत को लेकर बदला रवैया। JVP भारत की चिंताओं को लेकर भी संवेदनशील है। इसके घोषणा पत्र में साफ साफ कहा गया है कि देश की भूमि, समुद्र और हवाई क्षेत्रों को किसी भी देश, खास तौर पर भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा पैदा करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। इसके साथ ही विशेषज्ञ अनुमान लगाते हैं कि नई सरकार चीन के साथ संबंधों को संतुलित करने का प्रयास करेगी। बीजिंग ने पहले ही संकेत दिया है कि वह नई सरकार की मार्क्सवादी विचारधारा का लाभ उठाने को तैयार है। चीन के सरकारी मुखपत्र ग्लोबल टाइम्स ने दिसानायके की जीत पर खुशी जाहिर की है। नई दिल्ली आने से पहले दिसानायके ने बीजिंग का दौरा किया था। अगर श्रीलंका और चीन के बीच गठजोड़ होता है तो भारत के लिए क्या संभावित खतरे हो सकते हैं, अब हम आपको उसके बारे में बताते हैं। चीन और श्रीलंका के बीच बढ़ते रिश्ते और आपसी सहयोग का भारत के लिए एक गंभीर सामरिक और भू राजनीतिक खतरा उत्पन्न हो सकता है। हाल के वर्षों में चीन ने श्रीलंका के कई आर्थिक और सैन्य परियोजनाओं में निवेश किया है जो भारत की सुरक्षा और रणनीतिक हितों के लिए चिंता का विषय बन गया है। दोनों देशों का गठजोड़ भारत की क्षेत्रीय स्थिरता, समुद्री सुरक्षा और कूटनीतिक संतुलन को प्रभावित कर सकता है। श्रीलंका हिंद महासागर के केंद्र में स्थित एक महत्वपूर्ण सामरिक स्थान है जो अंतरराष्ट्रीय समुद्री मार्गों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। चीन बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव BRI के तहत श्रीलंका में बंदरगाहों और अन्य बुनियादी ढांचों में भारी निवेश कर रहा है। हम्बनटोटा बंदरगाह जिसे चीन ने 99 वर्षों की लीज पर लिया है, भारत के लिए एक बड़ा सामरिक खतरा बन सकता है। हम्बनटोटा बंदरगाह का उपयोग चीनी नौसेना के लिए एक सैन्य अड्डे के रूप में किया जा सकता है जो भारतीय समुद्री सुरक्षा के लिए गंभीर चुनौती पेश करेगा। यह बंदरगाह चीन को हिंद महासागर में अपने नौसैनिक और व्यापारिक हितों को सुरक्षित रखने में मदद कर सकता है जिससे भारत के समुद्री हितों पर असर भी पड़ सकता है। चीन लंबे समय से भारत के चारों ओर स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स
मोती की माला रणनीति का पालन कर रहा है, जिसके तहत वह भारत के आसपास के देशों को अपनी सैन्य और आर्थिक उपस्थिति में बढ़ावा दे रहा है। पाकिस्तान, मालदीव, नेपाल और अब श्रीलंका में चीन के बढ़ते प्रभाव को इसी रणनीति के तहत देखा जा सकता है। श्रीलंका में चीन की सैन्य और आर्थिक उपस्थिति भारत के लिए एक सामरिक घेराव का हिस्सा हो सकती है, जिससे भारत के पड़ोस में चीन की गतिविधियों पर नजर रखना कठिन हो जाएगा। यह भारत की सुरक्षा और क्षेत्रीय प्रभुत्व के लिए एक बड़ी चुनौती साबित होगा। चीन ने श्रीलंका को कई बड़ी परियोजनाओं के लिए कर्ज दिया है, जिससे श्रीलंका कर्ज के जाल में फंस चुका है। यह स्थिति चीन को श्रीलंका की नीतियों और निर्णयों पर नियंत्रण रखने का मौका देती है। चीन की आर्थिक मदद श्रीलंका के लिए अल्पकालिक लाभकारी हो सकती है, लेकिन दीर्घकाल में इससे श्रीलंका की स्वायत्तता प्रभावित भी हो सकती है। भारत के लिए एक चिंता का विषय बना हुआ है, क्योंकि अगर चीन श्रीलंका की आर्थिक नीतियों और सैन्य फैसलों पर हावी हो जाता है तो इससे भारत को क्षेत्रीय रणनीति और कूटनीति संतुलन कमजोर हो सकता है। श्रीलंका चीन के साथ मिलकर भारत पर कूटनीतिक दबाव बढ़ा सकता है। भारत के लिए श्रीलंका का भू राजनीतिक महत्व बहुत ज्यादा है और चीन श्रीलंका का गठजोड़ भारत की दक्षिण एशियाई कूटनीति को प्रभावित कर सकता है। श्रीलंका, जो पहले भारत के साथ घनिष्ठ संबंध रखता था, अब चीन की ओर झुक रहा है, जिससे भारत के कूटनीतिक प्रयासों को चुनौती मिल सकती है। अगर श्रीलंका और चीन के बीच सैन्य सहयोग बढ़ता है तो यह भारत के लिए एक सीधा सुरक्षा खतरा बन सकता है। चीन अपनी सैन्य तकनीकों और हथियारों को श्रीलंका में स्थापित कर सकता है, जिससे श्रीलंका में चीन की सैन्य उपस्थिति बढ़ेगी। यह स्थिति भारत की सुरक्षा नीति के लिए बहुत ज्यादा गंभीर चुनौती बन सकती है। तो यह थी हमारी आज की एक खास रिपोर्ट। आपको हमारा यह कार्यक्रम कैसा लगा? अपने विचार कमेंट सेक्शन में हमसे जरूर साझा करें और हमारे न्यूज चैनल आचरण न्यूज को सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए धन्यवाद।